नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन टॉक्स पे। आशीष क्लासेस से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। और अगर आप अभी तक आशीष क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जाकर पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, फिर आकर ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ मैं द हिंदू एडिटोरियल से सीखो इतना सब। तो इसके अंदर आपको क्या बताया जाएगा कि जो एडिटोरियल सर के द्वारा पढ़ाया जाता है उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपके द्वारा नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। उन छोटे छोटे पॉइंट्सों को ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो डेली आपको एक वीडियो उन छोटे पॉइंट्स पर मिलेगा। इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो उन वीडियोज़ में आप नज़रअंदाज कर देते हैं। द हिंदू एडिटोरियल की जो सर के द्वारा पढ़ाई जाती है वीडियो, जो उसमें आप नज़रअंदाज कर देते हैं, वो वीडियोज़ का जो छोटा छोटा पॉइंट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे जीरेंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। तो इस वीडियो के अंदर आपको यह टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, कैसे क्या होता है, और पूरा एग्जाम्पल सेंटेंस के द्वारा आपको समझाया जाएगा सर के द्वारा ही। कुछ वोके भी यहाँ पर उन सेंटेंस के बीच में मिलेगी, जैसे स्पाइक, कॉम्प्लियंस, पैग, हेरान, डिस्काउंट। इन वोके वगैरह के भी आपको उसके अंदर पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि डेली आपको इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर डेली ही आपको वीडियो मिलेगी जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। काउंटिंग पेरियोडिक स्पाइक्स। डिस्काउंट का मतलब है कि किसी चीज़ को महत्वहीन मानना, किसी चीज़ की सत्यता को स्वीकार नहीं करना, ये मान लेना कि ये तो फैक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है। तो डिस्काउंटिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट आप जब आईएनजी फॉर्म से करते हो तो दो संभावनाएं ऐसी होती हैं जिनको आप नाम देते हैं। एक तो नाम देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक नाम दोगे आप जेरेंड। ठीक है, तो जब आईएनजी फॉर्म से किसी सेंटेंस का स्टार्ट होता है तो उसे या तो आप कहते हैं जेरेंड या फिर कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये जेरेंड होता तो यहाँ पे शुरुआत में ये सब्जेक्ट का काम करता है, इसको देखकर वर्ब हम लगाते। तो ये बात डिस्काउंट करते हुए, ये बात अस्वीकार करते हुए कि पेरियोडिक मतलब बार बार में, समय समय पर, स्पाइक्स का मतलब बढ़ोतरी होती है। ठीक है, का मतलब भी क्या होता है? स्पाइक का मतलब लेवल ज़्यादा होने को बोलते हैं, किसी चीज़ का अमाउंट ज़्यादा होना, मात्रा ज़्यादा होना, वो सब। तो इस बात को अस्वीकार करते हुए कि समय समय पर जो स्पाइक्स है, जो बढ़ोतरी है, इन कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या है वो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहली बात तो ये नाउन है। अब आप पूछें कि नाउन क्यों है, तो इसका कारण है कि ये ANCE यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और कंप्लायंस का मतलब होता है, कंप्लायंस का मतलब क्या होगा? कंप्लायंस का मतलब होता है ओबीडियंस। कंप्लायंस का मतलब क्या है? ओबीडियंस। ठीक है, मतलब आज्ञाकारिता को बोलते हैं क्या? कंप्लायंस। आज्ञाकारिता मतलब कोई कहना मानने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंप्लायंस। कंप्लाई करने का प्रोसेस। इसकी जो वर्ब फॉर्म होती है वो कंप्लाई होती है, तो फिर इसकी वर्ब फॉर्म है वो ओबे हो जाएगी। ठीक, तो इस बात को अस्वीकार करते हुए कि समय समय पर बढ़ोतरी होगी, कि लोग जो है जीएसटी जमा करवाएंगे, जब जब नोटिफाई किया जाएगा तब तब मतलब उनको जीएसटी वो जमा करवाएंगे, कंप्लायंस बढ़ेगा। कई लोग जैसे टैक्स चोरी करते हैं वो चोरी कम करेंगे, लगातार समय समय पर बढ़ोतरी होगी। इस बात को डिस्काउंट करते हुए वन कैन पॉसिबली पैग। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो संभवतया पैग कर सकता है। पैग का मतलब क्या है? पैग से मतलब होता है कंट्रोल करना, या फिर कहेंगे होल्ड करना, और या फिर कहेंगे फिक्स करना, मतलब स्थिर कर देना, कीमतों को स्थिर कर देना। कहीं पर ऐसे मान लेना कि बस इस लिमिट से ऊपर नहीं, उसको बोलते हैं पैग करना। तो ये कोई भी व्यक्ति जो है वो संभवतया 1.4 लाख करोड़ का जो ये स्तर है ना, इसी को रोक सकता है एज द न्यू नॉर्मल बेसलाइन, कि भाई यही एक नॉर्मल बेसलाइन रहेगी, है ना, फॉर मंथली जीएसटी रेवेन्यूज हेयर ऑन। हेयर ऑन एक एडवर्ब है। हियर ऑन का जो वर्ड कैटेगरी है वो एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से। फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट से, अब से यही एक जीएसटी रेवेन्यूज का मंथली जो एक थ्रेशोल्ड है, एक फिक्स हो गया है कि 1.4 लाख करोड़ तो रहेगा ही, ऐसा कह रहा है।
तो इस चीज को डिस्काउंट करते हुए कि समय समय पर बढ़ोतरी होगी कंप्लायंस में, कोई व्यक्ति जो है संभवतः 1.4 लाख करोड़ को एक नई बेसलाइन मान सकता है, एक नया नॉर्मल बेसलाइन मान सकता है मंथली जीएसटी रेवेन्यूज की हेयर ऑन मतलब अब से। ठीक है, सब्जेक्ट 1 था, उसकी वर्ब है कैन पेग, पॉसिबली एडवर्ब है।